वीगन डाइट को उतना खराब नहीं कहता हूँ जितनी एक्चुअल में ये फुद्दू है। अच्छा, वास्तविकता के साथ जागो। This is actually called a rape act. जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है, एक तरह का बलात्कार होता है वो। हमने जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को मिटा दिया है। हम बच्चा बीजों को मार रहे हैं। आपने देखा है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत ही चौंकाने वाला। और वो वापस जाकर कहेगा, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है। अरे होश में आओ भाई, देखो कि कैसे कटता है मुर्गा। मोस्टली गाय भैंसों की उम्र सिर्फ 5 साल रह गई है। तो उनको कसाई खाने भेज दिया जाता है और यही मुर्गी आप खा रहे होते बटर चिकन बना के। ये एक्चुअली मदर्स हैं। ये बात तो देश के आम नागरिकों को खुद ही समझ जानी चाहिए कि भारत बीफ का इतना बड़ा निर्यातक है ही इसीलिए क्योंकि भारत में लोग मस्त दबा करके दूध पिए जा रहे हैं। इंसान इतना वहशी जानवर है कि जो जानवर हम खा नहीं रहे हैं हम उनको खत्म करते जा रहे हैं। खत्म माने एक्सटिंक्ट, प्रजाति खत्म। आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है। गौ भक्त को तो ये करना चाहिए कि अपनी पत्नी का दूध बछड़ों को पिलवाए। अरे शरीर बने ना बने किसी की हत्या थोड़ी कर सकते हैं बाबा। भाड़ में जाए ऐसा शरीर जो किसी की हत्या करके बनता है। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को इन पॉइंट्स को पूरा सुनना चाहिए और ध्यान से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। करे या ना करे लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं पहला पॉइंट जहाँ से ले रहा हूँ वो है ये वाली किताब, ठीक है, जो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो देखो, इसका भाग 4 का 7वां पॉइंट, ठीक है, पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी कुछ और पॉइंट्स है। तो देखो सुनो, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि मैंने कॉपी में लिख रखे थे, वो थे, देखो, दूसरा, नैतिक निर्णय लेना, सही गलत की समझ से फैसले करना, ना कि सिर्फ इंस्टिंक्ट से। तीसरा, करुणा दिखाना, दूसरों के दुख को महसूस कर मदद करना, जानवरों की तरह सिर्फ सर्वाइवल ना सोचना। चौथा, सीखना और विकसित होना, ज्ञान अर्जित कर खुद को और समाज को बेहतर बनाना। पांचवा, जिम्मेदारी निभाना, परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति दायित्व समझना। छठा, रचनात्मक, कला, विज्ञान या विचारों से नया निर्माण करना जो जानवर नहीं कर सकता। सातवां है आत्मनियंत्रण, इच्छाओं पर काबू रखना और लंबे समय के लिए सोचना। आठवां, न्याय की भावना, भेदभाव ना कर सबके साथ समान व्यवहार करना। नवा, संयोग करना, समूह में मिलकर बड़े लक्ष्य हासिल करना, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ। अब देखो, मैंने ये जो पॉइंट्स बताए ना, ये सब पॉइंट्स को इंसान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, कभी तुम इन पॉइंट्स को नहीं कर सकते तो 99% चांस है कि तुम जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, तुम हटा दोगे, कुछ काम की नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक इंसान को झूठ के अंदर बंद कर दिया जाता है तो उसको झूठ भी ना उसको सच लगने लगता है। तो मैं तुम्हारी बहुत सारी जो झूठी चीज़ें उसको क्लियर करूँगा ना, तब भी वो तुम्हें गलत ही लगेंगे और तुम इस वीडियो को स्किप कर दोगे। लेकिन मैं 1% ये चांस मान के चल रहा हूँ कि कभी तुम इस वीडियो को देखते हो तो हो सकता है तुम जो करना चाहते हो वो ना करो, तो देख सकते हो। बाकी तो कभी तुम नहीं कर सकते फॉलो तो वीडियो को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने सडनली वीगनिज्म को क्यों अपना लिया। अंडे खाता था मैं, दूध पीता था, नॉनवेज भी खाता था, उन सारी चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। इवन मैं तो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हूँ, इसमें तो ऑलमोस्ट सभी लोग चिकन जैसी चीज़ों को खाते हैं, तो फिर मैंने खाना बंद क्यों किया। इस स्टोरी शुरू होती है आचार्य प्रशांत एंड अरविंद नाम के एक वीगन एक्टिविस्ट के साथ। उन दोनों के यूट्यूब वीडियोस रैंडमली मेरे यूट्यूब के फीड पर आए थे, मैंने उनको देखा एंड वो लोग ऐसी चीजें बोल रहे थे जिनको ओपोज करने के लिए मेरे पास और कोई तर्क नहीं था। एंड मुझे समझ में आ गया कि वो लोग सही थे, इसलिए फिर मैं भी वीगन बन गया था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझे कई बार पूछते हैं। दूध तो गाय हमें देती है, उसको तो हम पी सकते हैं ना। अब मैं आपको किस तरह से दूध निकलता है उसका एक वीडियो दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तब आप अपनी आवाज उठाते हैं। जब आप दूध पीते हैं तब क्या आप अपनी आवाज उठाते हैं? नहीं, तब हम तो अपनी चीज एंजॉय कर रहे होते हैं, अपना पिज्जा एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी चाय की चुस्की लगा रहे होते हैं। इसको कहते हैं रेप रैक। यहाँ पे गायों का, भैंसों का रेप किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है टाइटली, या तो यहाँ से ये सारे जो हुक्स हैं उन्हें बांधने के लिए हैं, ये सारे हुक्स बांधने के लिए हैं, और यहाँ पे उनके पीछे हम अपना हाथ घुसाते हैं
और फिर एक नीचे इंजेक्शन घुसाते हैं जिसके अंदर होता है एक मेल बुल का सीमन। हम बोलते भी ऐसी चीज है कि माता ने दूध दिया है, इसको मना नहीं करते, लेकिन कोई माता ने दूध नहीं दिया है। हर साल एक गाय को प्रेग्नेंट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज वो दूध दे सके हमें। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इवन वीगन डाइट में भी जो ग्रेन्स आते हैं, जो भी हम लोग भी खाते हैं, उसमें भी रैट्स मरते हैं, इंसेक्ट्स मरते हैं, क्योंकि फार्मिंग ऐसे ही तो नहीं होती, उसमें भी कई सारे चूहे मर जाते हैं। लेकिन एक वीगन में एंड एक नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंस ये है कि वीगन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई जितने हो सके उतना कम जानवर मरे। अब फार्मिंग के सिवाय हमारे पास और कोई फूड ऑप्शंस नहीं है। वीगन्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई हम लोगों को जीना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीजें वीगनिज्म नहीं सोचता। वीगन्स भी ऐसा चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें, लोग ग्रेन्स वगैरह खाए ताकि उनको भी सारा मल्टीविटामिन्स एंड प्रोटीन्स मिल सके। लेकिन जो भी लोग इस तरह का तर्क देते हैं कि भाई आप लोग भी तो जानवर को मार रहे हो, वो लोग असल में जानवर के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो लोग बस अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर नॉन वेजिटेरियन भी रहेंगे तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। वीगनिज्म के अंदर भी कॉन्शियस किलिंग है, लेकिन इसके अंदर एक तरह का कंपैशन भी आ जाता है कि भाई एटलीस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके उतनी कम सफरिंग हो जानवर की लाइफ में। अब देखो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले अपने खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अभी बीए फर्स्ट ईयर कर रहा है कॉलेज में, और उसके अलावा मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वो मेरे को मंथली पे कर देते हैं, जिससे मेरा खर्चा ठीक ठाक हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के टॉपिक से। तो देखो मैं बचपन से लेकर 10वीं तक मैं मीट वगैरह चिकन वगैरह सब खाता था, और क्या बताऊँ तुमको, मतलब इतनी घटिया चीज़ें एक इंसान खा सकता है, मैं वो सब खा चुका हूँ। मतलब सब नहीं खा चुका हूँ, कुछ खा चुका हूँ। जैसे वो क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में नाम भी नहीं आता, झींगे बोलते हैं, केकड़े, क्रेप्स बोलते हैं, फिश तो सभी खाते हैं, मैक्सिमम लोग चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, ये सब मैं पहले भी खाता था। मिल्क भी मैं सब कंज्यूम करता था। लेकिन देखो धीरे धीरे जब अपनी एज बढ़ती है तो तुम्हें पता है अपने पास फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बचपन से लेकर मैंने जो है 10th क्लास तक कंटिन्यू चिकन खाया। कंटिन्यू मतलब बनता था घर में तो मैं खाता था, और मैं घर में सबसे ज़्यादा खाता था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को अच्छा लगता था और मैं लपक के खाता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था खाने में। लेकिन देखो जब 10th के बाद जब मेरे पास धीरे धीरे फ़ोन आना चालू हुआ, क्योंकि घर इतना कैपेबल था नहीं कि मेरे को बचपन से ही जो फ़ोन मिल जाए 4, 5, 8, 10 साल से, या कार्टून देखें, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 10वीं के बाद मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं आया। भैया और मेरे पास एक ही फ़ोन था, हम दोनों टाइम कभी भी मिलता था तो एक दूसरे शेयर करके चलाते थे। तो मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया, मेरे को कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिसमें मेरे पास जो मैं सोचता था, जिस चीज़ के लिए मैं उस चिकन को खाता था, मीट को खाता था, जो भी खाता था, उसको खाने का एक तरीके से तर्क ही नहीं बचा कि मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। समझ रहे हो तुम? ऐसी वीडियोस मेरे पास आई जो कि मैं चला भी दूंगा, बीच बीच में तुम देख सकते हो, ठीक है। आप तो चिकन ऐसे बोलते हो जैसे फैक्ट्री से निकलता हो। जीव है भाई, वो पक्षी है, मुर्गा है, तुम उससे बात कर सकते हो, तुम उससे दोस्ती कर सकते हो, उसके आंखें हैं, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है। वो कभी बच्चा होता है और सब बच्चों की तरह वो भी कीड़ा करता है, फिर वो बड़ा होता है, उसे भी गुस्सा आता है, वो भी कभी थक के शांत बैठता है, वो भी कभी दौड़ा लेता है। का वो लोगो देखा है? मुर्गा अपना मांस देने आ रहा है आपको, इतना खुश लग रहा है। अरे होश में आओ भाई, देखो कि कैसे कटता है मुर्गा। खुश नहीं होता है वो, उसकी आंखों को देखो जब उसके प्राण जा रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले इसमें लहर थी, उत्कंठा थी, प्राण थे, ये चहक रहा था, ये जीना चाहता था, इसे घास पर कूदना था, खेलना था, इसे सांस लेनी थी, इसे आसमान की ओर देखना था। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही खेल रहा था। अब मैंने इसके गले पर छुरी चलाई। छुरी चलाने का क्षण समझते हो? कैसे धीरे धीरे आंखों से ज्योति बुझती है, इधर गले से लहू की धार बह रही, दिल अभी धड़क रहा है, खून बहुत जोर से बहता है, और उधर आंखें धीरे धीरे निष्प्राण हो रही, रोशनी बुझ रही, और वो कह रहा है मुझे अभी जीना है, मुझे अभी जीना है। मांस न खाने के लिए तो दिल चाहिए, ऐसा दिल जो हत्या स्वीकार ही न करता हो, जो देखे मुर्गे की और कहे यार तू जी। तो मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस आई, और उसके बाद से मुझे लगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता दूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो है ना बीच में खड़ा रहता है, गलत को भी देखता है, सही को भी देखता है, और उसे लगता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कोई से इंसान, मैक्सिमम इंसान, ज़्यादातर मैंने जो भी देखे हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी वो गलत भी होते हैं तब भी उसे सही करके बताते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ ज़्यादा चांसेस में। मतलब
मैं ऐसा करने की पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, और मैं करता भी वैसा ही हूँ कि कभी मैं गलत भी हूँ तब भी कभी सामने वाला सही है तो मैं खुद को गलत बनाऊँगा, खुद की बेइज्जती कर पाऊँगा और सामने वाले के साथ हो जाऊँगा क्योंकि कभी वो सही बोल रहा है। क्योंकि मेरे लिए देखो, बोलते ना भगवान है या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जो है सच ही ईश्वर टाइप से है। तो मैं इस टाइप से हूँ कि मैं कभी गलत भी हूँ तब भी मैं खुद को गलत बनाऊँगा, भले मेरी 1000 लोगों के सामने बेइज्जती हो रही हो, 50 लोगों के सामने बेइज्जती हो रही हो, मैं खुद को गलत बना के सही हो जाऊँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा इंसान हूँ। तो जब मेरे पास 10वीं के बाद फ़ोन आया, मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ आई, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने सर्च करके भी देखी धीरे धीरे करके, तो उसके बाद है ना मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं क्यों खाऊँ इसको, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें थी, बाकी वीडियो तो हमारे सामने चली रही होंगी, कभी कभी चल जाएंगी। तो वो था। फिर उसके बाद से ना देखो मैं जो है वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो गया। वो क्यों हुआ था, 10वीं के बाद मेरे पेपर आने वाले थे, मैंने ये सब वीडियोस देखी, मैं समझ गया नहीं यार चिकन वगैरह खाना नहीं खा सकते, गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, एक इंसान के लिए है ही नहीं, समझ रहे हो तुम। तो वो बात थी, तो मैंने वो छोड़ा। उसके बाद मैं आ गया वेजिटेरियन डाइट पे। अब वेजिटेरियन डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अराउंड 3 से 4 महीने में, मतलब 4-5 महीने तक खा रहा था, मतलब 4-5 महीने नहीं, 2-3 महीने तक मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा था। मुझे चिकन छोड़े 2-3 साल हो गए, और वो भी मैंने ऐसे नहीं छोड़ा था, मैंने डायरेक्ट, मुझे एक चीज़ चाहिए थी छोड़ने के लिए, तो मैंने उसी समय एक भगवत गीता ऑर्डर की, मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और जब से मैंने आज तक चिकन को हाथ नहीं लगाया, ना मैं खाता हूँ, ना फिश वगैरह कुछ भी नहीं, एग्स वगैरह भी कुछ भी नहीं खाता, मिल्क वगैरह कंज्यूम करता था, लेकिन उसी समय मैं मिल्क वाली वीडियोज़ भी देख लेता, तो वो भी मैं छोड़ देता। लेकिन मैंने भगवत गीता ऑर्डर की, और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना चालू किया। जब से मैंने चिकन छोड़ दिया, अराउंड 3-4 साल हो चुके हैं, और अभी मैं इतने सालों से मिल्क वगैरह वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा था। उसके बाद है ना मेरे को अभी कुछ 2-3 महीने पहले मैं इतना कैपेबल भी हो गया था, मेरी अर्निंग भी ठीक ठाक होने लग गई थी। तो मैंने ये सोचा था, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, वेजिटेरियन डाइट भी जो अपन नॉनवेज खाते हैं वैसी ही है, क्योंकि उसमें जितनी हिंसा होती है उससे ज़्यादा दूध वाले करते हैं, तुम समझ रहे हो। जिस गाय का तुमने आज दूध पिया है, कल वो गाय क्या बन जानी है, वो बीफ बन जानी है, और क्या होना है। गाय ने जिस दिन दूध देना बंद किया, वो कहाँ गई। 100 में से 1 या 2 गायें पहुंचती हैं बेचारी गौशालाओं तक, बाकियों का तो बड़ी क्रूरता से वध होता है। ये बात तो देश के आम नागरिकों को खुद ही समझ जानी चाहिए कि भारत बीफ का इतना बड़ा निर्यातक है ही इसीलिए क्योंकि भारत में लोग मस्त दबा करके दूध पिए जा रहे हैं। तो दूध हमें जिस भी रेट पे मिल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए, वो उस रेट पर मिल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि फिर बाद में कैटल का स्लॉटर होता है। तो असल में हम सब सस्ता दूध पी ही रहे हैं उस बेचारे प्राणी के मांस की कीमत पर। अगर उससे मांस ना लिया जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ बार बार कि आप ये सोचें कि ये जो आप दूध पी रहे हैं, क्या उसमें उस निरीह बेजुबान जीव का रक्त भी नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। अब वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जो है कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी। अब वो वीडियोस इतनी घटिया होती हैं, मतलब उसमें सिर्फ वो वीगन डाइट को गलत बताते हैं, ठीक है, गलत बताते हैं वीगन डाइट को, वेजिटेरियन डाइट को। सिर्फ वो बोलते हैं नॉन वेज खाना अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं वो, ऐसा बोलते हैं कि वीगन डाइट जितना मैं सोचता हूँ उससे भी घटिया होती है। तो देखो वो, मुझे नहीं पता यार वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, या तो वो खुद इतने बड़े झूठ में फंस चुके हैं कि वो कभी अब निकल गए उस चीज़ से, तो लोग उसको गलत मानेंगे, लोग उनको गाली बकेंगे कि तू इतने सालों से तो तुझे पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, अब तुम हमें बता रहे हो, तुमने हमें चिकन लगवा दी आदत, अब तुम खुद बाहर निकल गए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी। बाकी तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत गलत बोलते हैं वीगन डाइट को, वेजिटेरियन डाइट को। तो देखो मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि वीगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट और जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट होती क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो नॉन वेज होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वो मीट चिकन और जो भी खाने की चीज़ इंसान वो सब खाते हैं। मैं भी पहले खा चुका हूँ, मैं खुद को भी ख़राब इंसान बोलता हूँ। तो देखो ये सब चीज़ें खाते हैं वो तुम्हें पता है। वेजिटेरियन डाइट में मीट वगैरह चीज़ जो जानवर के मांस रहते हैं वो जो है अलग हो जाती हैं। सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और जो रहते हैं, कोई अंडे भी वेजिटेरियन में शामिल कर लेता है, ये वो सिर्फ एक एगिटेरियन बन जाता है, तो वेजिटेरियन ही हो गया। अब वीगन को लोग है ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देखो वीगन डाइट किसी डाइट के बारे में नहीं है, सबसे पहले ये समझो। वीगन जो होता है ना, वीगनिज्म, वो किसी भी डाइट को प्रमोट नहीं करता है कि हमारी डाइट अच्छी है, वो ये बोलता ही नहीं। वीगन डाइट मतलब जो एक इंसान ये सोच पाता है, जो महसूस कर पाता है कि नहीं यार कभी मुझे एक दर्द होता है, तो वो जो एक लिविंग बीइंग है
एक जानवर है, एक चींटी है, एक मच्छर है, कुछ भी हो, वो मुर्गा है, चिकन है, फिश है, वो जितने भी एनिमल हैं उनको भी दर्द होता है। तुम उनको जरा सा मारो, वो भी प्यार कर सकते हैं, वो भी तुम्हारे साथ खेल कूद सकते हैं। तो वो एक तरीके से एक इंसान ही है, वो जानवर नहीं है। तो उसको भी दर्द होता है, उसको बचाने को वीगनिज्म बोलते हैं। वीगनिज्म कभी भी डाइट के ऊपर रहा ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन लोग बाग इसको डाइट के ऊपर ले लेते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, वीगनिज्म ऐसा नहीं सोचता है। वीगनिज्म खाने के बारे में नहीं बताता है, खाने के बारे तो भूल ही जाओ। वो ये बोलता है कि ये जानवर है, इसको मारना अन्याय है, इसको गलत है और ये रियल है। मैंने तुम्हें भारत के संविधान में एक पॉइंट बताया, वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो पॉइंट कोर्ट वगैरह उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो लिखा गया है, लोग उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए कोर्ट भी उसको जो है रिजेक्ट कर देता है। तो बाकी मैंने वीगन के बारे में बता दिया। वीगन डाइट के ऊपर नहीं है, वीगन जानवरों के ऊपर है, समझ रहे हो। जो भी एक इंसान जानवरों को बचाता है वो सिर्फ एक फील्ड का जानवर नहीं होना चाहिए, एक कैटेगरी का, कि नहीं भैया हम तो जो है डॉग अच्छे लगते हैं, चिकन हम मार के खाते हैं। नहीं, वीगनिज्म इसको सपोर्ट नहीं करता। जो जानवर दूसरे से अलग है उसको भी सपोर्ट करता है, जो वैसा है उसको भी सपोर्ट करता है, भले वो कैसा भी जानवर हो। तो वीगनिज्म नॉनवेज और वेज में अपन ने थोड़ा बता दिया। बाकी अब पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हैं। जिस दिन दिख जाएगा ना कि वो मुर्गा बच्चा है तुम्हारा और तुम बाप हो उसके, माँ हो उसकी, उस दिन ये नहीं कर पाओगे कि उसकी गर्दन काट दी, चिकन खाना है। ये सब जो हैं ये तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ, वो आकार में बहुत बड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा है तुम्हारा। तुम बाप हो, तुम्हें इनके अभिभावक के रूप में जगह मिली है। कोई अपने बच्चों को मार के खाता है, सांप कहलाता है। फिर हाथी को बच्चे की तरह लेते हैं, भोगते नहीं है हाथी को कि उस पे चढ़ गए हैं, जंगल सफारी करा और उसको मार रहे हैं कि चल ये कर वो कर, और उसको चिड़ियाघर में डाल दिया है और उसको ले जा रहे हैं कि ये तो हमारे मंदिर के कार्यक्रमों में कुछ करेगा हाथी, इसके लिए साल भर बंधेगा। बच्चा है, बच्चे के साथ ऐसा करते हैं क्या? वो हो सकता है 30 साल का भी हाथी हो तो भी बच्चा है, छोटा बच्चा है। प्रकृति पूरी हमारी बच्ची है, बच्चों को नहीं भोगते, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन कहलाता है ना। अब देखो ये वीडियोस ना मैं पॉइंट में मतलब कट करके बना रहा हूँ। मुझे एक साथ इतना मैं बोल भी नहीं सकता और ना मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, तो इसको कट करके मैं बना रहा हूँ रोक के। तो देखो मैं एक यूट्यूबर का एग्जांपल ले रहा हूँ और वो उन्होंने अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, जबकि मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। वो जिम की इन्फॉर्मेशन बहुत मस्त देते हैं, समझ में आता है क्लियरली, और अदर वैसे नहीं दे पाते हैं, मतलब होंगे अच्छे लेकिन मैंने जितना देखा। तो देखो वो है ना, उनके कुल अराउंड 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। लेकिन देखो कहीं ना इंसान हर जगह सही नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। हाँ, वो उस गलत को देख के मिस्टेक करके अगली बार वो मिस्टेक नहीं करेगा तो सही है, लेकिन वो हर बार यही मिस्टेक करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा खराब सा लगा। उन्होंने वो कमेंट लिया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उस पर ऐसा लिखा था कि बेटा ऐसा नहीं होता, हम इंसान हैं, हम इंसानों में ना अलग अलग फीलिंग होती है, मतलब एक इसके लिए अलग, एक इसके लिए अलग। उनने फिर एक एग्जाम्पल लिया कि हम एक इंसान है तो हमारे घर में ना एक मम्मी भी होती है, एक बहन भी होती है, तो तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, अपनी बीवी के साथ क्यों होते हो, गर्लफ्रेंड के साथ क्यों होते हो। तो उनने ये जो घटिया से एग्जाम्पल लिया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आई थी, समझ रहे हो तुम, क्योंकि देखो उन्होंने ना बात को समझा ना कुछ। क्योंकि देखो वो सबसे पहली बात तो वीगन को नहीं समझते हैं, जैसा मैंने बताया वो एक डाइट के तौर पे ले लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, देखो सबसे पहले ना हर एक इंसान में फीलिंग सेम होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, फीलिंग सेम होती है, बाकी उसका जो ईगो है, समझ रहे हो तुम, अहंकार है, उसकी फीलिंग अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक इंसान की फीलिंग सिर्फ प्यार करने की होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है एक इंसान सिर्फ सबको प्यार ही दे सकता है, उसके अलावा उसके पास कुछ देने को बचता नहीं है। तो देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, समझ लो तुम्हारा एक बच्चा है 6-7 साल का, 8-10 साल का, वो जाता है कहीं पे बाहर खेलने घर से ग्राउंड पे, वहाँ से एक अपने दोस्त को ले आता है। तो तुम्हारा वो बच्चा है तो तुम उसके दोस्त को, तुम्हारे बच्चे के दोस्त को वो तुम्हारे घर पे लाता है, तो तुम उससे भी अपने बच्चे की जो फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है ना अंदर, समझ लो तुम दिल में प्यार की फीलिंग होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सबकी ऐसी कर दो, सबको मार दो, ऐसी तो नहीं है। तो तुम उस बच्चे से भी प्यार से ही बात करोगे। तुम ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे से बात करोगे, हाँ उसको तुम ज़्यादा प्यार दिखाओगे, लेकिन उससे भी तुम प्यार की फीलिंग ही रखोगे। उसको ऐसा नहीं कि मारोगे कूटोगे, ऐसा नहीं करोगे, उसको डांटोगे, उससे भी प्यार से ही बात करोगे। और एक और एग्जांपल लूँ तो तुम समझ रहे हो, जब राम जी रावण को मारते हैं, मैंने ऐसा सुना था, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सुना था कि जब राम जी रावण को मारते हैं तो वो उसको मारने के बाद भी ना उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं अच्छे से। मतलब उनके इतने बड़े जो
रावण था, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन बुराइयों होने के बाद भी वो आते हैं मारने के बाद और उससे प्यार से बात करते हैं। तुम समझ रहे हो, मरा नहीं था वो, जिंदे ही थे, लेकिन अच्छे से बात करते हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर दया की भावना हमेशा होती है। वो भले एक इंसान से कितनी भी बुराई कर ले, कितनी भी घटिया चीज कर ले, लेकिन एक दया की भावना तब भी होती है। तो जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमें हिंसा और हत्या की भी बात करनी चाहिए। हमने पृथ्वी को नष्ट कर दिया है, आप समझते हैं, हमने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है, हमने जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को मिटा दिया है, हम बच्चा बीजों को मार रहे हैं। आपने देखा है मैंने कि देखा एक है, इंसान बहुत ऐसा गहराई कैसे से। कर सकता है? बहुत ही चौंकाने वाला। और वो वापस जाकर कहेगा मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, और हमें हत्या करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जनरल वहां हैं, निरंतर दूसरों को मारने के साधनों की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी सभ्यता है, आप समझते हैं सर। और वैसे भी सर, खाने के लिए जानवर को मत मारो। मैंने कभी जीवन में मांस नहीं खाया। मैं इस बात पर गर्व से नहीं कह रहा हूं कि मैं शाकाहारी हूं या कुछ और, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। देखो, सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस नॉनवेज खाने के नुकसान, डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एंड में करूँगा। अभी मैं जो है नॉनवेज खाने के नुकसान ही बता रहा हूँ, जो कि देखो सबसे बड़े जो नुकसान हैं नॉनवेज खाने के, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक इंसान के लिए उससे घटिया चीज़ हो नहीं सकती। मैं खुद को भी घटिया बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी खा चुका हूँ, ये मैं भी कर चुका हूँ। तो एक इंसान के लिए नॉनवेज खाने से घटिया चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही गलत है। वो एक इंसान को दूसरा इंसान ही बना देते हैं, तुम समझ रहे हो। मतलब देखो, उसके नुकसान में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक इंसान नॉनवेज जो खाता है, समझ रहे हो, वो एक इंसान अच्छे से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे करना आता है या तुम्हें नहीं करना आता है, या अलग लोगों को या तुम उनसे अलग हो, नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ तुम वैसा प्यार कर ही नहीं सकते जो एक नॉर्मल इंसान किसी दूसरे से प्यार कर सकता है, या किसी जानवर के प्रति जो दया की भावना रख सकता है, वो नहीं कर सकते। एक नॉनवेज इंसान वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो वो वैसा प्यार कह लो, दया की भावना ले लो, या कुछ भी ले लो, समझ लो, जिसमें एक प्यार होता है, एक तुम अच्छी नज़र से देखते हो हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, वो एक नॉनवेज इंसान नहीं कर सकता। उसमें इतना प्यार हो ही नहीं सकता। या आप बोल दो कि वो ज़िंदगी में कभी प्यार को समझ ही नहीं सकता। वो जो भी समझ रहा है वो उसका सिर्फ दिमागी का थोड़ा बहुत वो होगा, वो तो हर एक इंसान का रहता है, लेकिन अच्छे से नहीं समझ सकता। क्योंकि देखो, तुम एक जितना खाते हो इन चीज़ों को, तुम उतने ही कठोर बनते जाते हो। बाकी मैं वीडियो लगा दूंगा तुम्हारे सामने, जो भी महापुरुष थे पुराने, अभी भी हैं, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, तुम खुद सुन सकते हो, ठीक है। तो वो है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं जब मीट, चिकन, ये सब चीज़ें खाता था ना, तो मुझ में दया की भावना नहीं थी। मैं प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता है ना कि मैं उस जानवर को मार के भी तो खा रहा हूँ। वो जानवर नहीं है, ये तो जानवर को मैं मार के खा रहा हूँ ना। और देखो, जीवन बोलते हैं ना कि शरीर अलग अलग होती है, आत्मा या मुझे नहीं पता होती नहीं होती है, क्योंकि मेरे लिए जो सही है वही सत्य है, इस टाइप से। बाकी मैं बोलूँगा कि अपन को पता रहता है, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि नहीं, मैं इससे प्यार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसी टाइम पे उसी इंसान को मार के खा रहा हूँ, समझ रहे हो, उसी जानवर को मार के खा रहा हूँ। सिर्फ वो जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी जो है खाल चेंज हो रही है, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ है, जो मेरा अंदर जीवन है, वो हर एक इंसान के लिए सेम है, हर एक जानवर के लिए सेम है। मैं उसको मार के खा रहा हूँ, मैंने उसकी जान ली है, तो वो सिर्फ सेम था। तुम एक इंसान को मार के खा लो, जानवर को मार के खा लो, उसका जीवन सेम है। अपन मानते हैं खाल से ये इंसान है, ये जानवर है, लेकिन एक जीवन सबके लिए समान है। जय मां काली। रुको, उसे वार मत करने देना महाराज। सभी प्राणी, उनमें से हर कोई जीवन से प्यार करता है। हे राजा, जीवन महंगा है, इस निष्पाप बकरे के लिए भी, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस सब की रक्षा करें। तुम इस बकरी के भी उतने ही राजा हो जितने कि तुम यहाँ की प्रजा के। तो जैसा तुम्हें हक है वैसे उसको भी हक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक नॉनवेज इंसान वैसा प्यार नहीं कर सकता जैसा एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, ठीक है। वीगन बनना है, एक नॉर्मल इंसान बनना है, ना कि एक डाइट को फॉलो करना। नहीं, वीगन जब तुम हो जाओगे, मतलब हर एक इंसान से प्यार करोगे, हर एक जानवर से, तो तुम, मैं बता रहा हूँ, तुम ऐसे हो जाओगे, कभी तुम्हारे सामने एक चींटी भी मरेगी ना, या तुम एक चींटी भी मरेगी या कोई सा भी जानवर मरेगा ना, तो तुम्हें खुद के अंदर ऐसी, बोलते हैं ना कि एक रोने जैसी फीलिंग आती है। बहुत गलत लगता है कि नहीं यार, ये
कैसे हो गया? क्योंकि तुम उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, तुम उसे समझ सकते हो। लेकिन नॉनवेज एक ऐसा इंसान नहीं कर सकता। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब चिकन वगैरह खाता था अराउंड 4-5 साल 3-4 साल पहले, तो मैं खुद ऐसा इंसान था कि मेरे सामने कुछ भी हो रहा हो, या एक जानवर चींटी मर रही हो, या जो है कुछ भी कोई सा भी जानवर, अलग सा जानवर है जो अपन रेगुलर यूज़ में नहीं दिखते डे में, वो कभी मर जाता था या कुछ भी होता था, या मैं खुद ही मार देता था। मैं पहले ऐसा करता था, मैं चींटी मारता था। मैं ना चींटी दिखती थी मैं उसे मार देता था, मक्खी दिखती थी मैं मार देता था। और मैक्सिमम लोग करते भी हैं क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो अब मेरे को कभी, मैं बता रहा हूँ, चींटी में मैं कभी बाथरूम में जा रहा हूँ और बाथरूम में कभी मेरी पानी की बाल्टी में एक चींटी गिर गई ना, तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो चींटी, नहाना नहीं होता, उस चींटी को बाहर निकाल के एक साफ जगह में, सूखी जगह में ले जाके रखना होता है ताकि वो मरे ना। तुम समझ रहे हो? इस टाइप का तुम बन जाते हो जब तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो। मतलब तुम्हें ना हर चीज़ के लिए तुम्हारे अंदर प्यार की भावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज़ होने लगती है। और ये चीज़ एक नॉनवेज इंसान के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है, इतना ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ें महसूस कर ही नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा लगता है मुझे दुख होता है कि वो इंसान उस चीज़ को फील नहीं कर पाता है, क्योंकि ये चीज़ नॉनवेज इंसान करता है खुद ही, तो वो उस चीज़ को फील भी नहीं कर पाता है। बाकी ये सबसे बड़ा नुकसान था। बाकी तो देखो, जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये साइंटिफिक तौर पे नहीं है काम की, क्योंकि कभी तुम उसमें घुस जाओगे ना कि नहीं यार इसमें तो कैलोरी बहुत ज़्यादा है, कभी तुम डाइट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये चीज़ें कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। तुम जाके चिकन खा लो, मार के खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी डाइट के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? तो ये चीज़ नॉनवेज इंसान कभी नहीं कर सकता। ये पॉइंट मुझे सबसे जो लगता है कि नहीं, ये चीज़ एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो एक इंसान का मूल रूप है, जो उसका है ना, जो उसका मेन जो कैरेक्टर है, वो एक मेरे हिसाब से एक प्यार का है ना। जैसे बोलते हैं कि प्यार ही जो है, प्रेम जो है सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सत्य है, सबसे ऊपर है, उस टाइप से। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए, जो कि वो सबसे बड़ा मिस कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। जब तुम किसी जानवर की हत्या करते हो तो केवल उसका शरीर नहीं मरता, तुम्हारे भीतर भी कुछ मर जाता है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, और धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पत्थर बन जाता है। शाकाहारी बनने का अर्थ है अपने भीतर करुणा को जगाना, जीवन के प्रति एक नया आदर्श सीखना। ये केवल आहार नहीं है, ये ध्यान का हिस्सा है। क्योंकि जब तुम बाहर की हिंसा छोड़ते हो तो भीतर मौन खिलता है, भीतर करुणा बहती है। याद रखना, शाकाहार कोई मजबूरी नहीं, कोई नियम नहीं, ये तो जागरूकता है, ये कोई त्याग नहीं, ये प्रेम है। अब देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ क्लियर करता हूँ कि देखो, बहुत सारे जो भी लोग चिकन और जो भी नॉनवेज हैं, वो क्या करते हैं पता है? वो खुद तो खाते हैं, लेकिन जब उनके जैसे कोई सा बेबी होता है, लड़का या लड़की हो जाते हैं, वो उसको भी वही खाना सिखाते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत चीज़ लगती है। क्योंकि देखो, जो सही चीज़ होती है ना, तुम उसे वो नहीं बताते, तुम जो तुम्हें सही लगता है वो तुम उसे बताते हो, जो कि मुझे लगता है वो गलत है। एक असली पेरेंटिंग का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होता है कि उसको सिर्फ जो तुम कर रहे हो वो सही बता के उसको भी करवाना। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे को, वो जो एक नया जीवन है तुम्हारे अंदर तुमसे बना है, वो उसे ये बताना कि बेटा जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मैं तेरे सामने वो चीज़ रख रहा हूँ, तू बीच में रहना, तू ये देख के जो मैं ये तेरे को दे रहा हूँ। मान लो अपन ने एग्जांपल लिया, अभी नॉनवेज की बात चल रही है, तो उसे ये बताओ कि बेटा ये जो नॉनवेज है ना, ये कहाँ से आ रहा है, समझ लो। ये नहीं कि उसके प्लेट में ला के रख देना, उसे ये बताना कि बेटा ये जो नॉनवेज तू खा रहा है ना, जो चिकन खा रहा है, इसके लिए मैंने क्या करा तेरे लिए, मैं तुझे वो बताता हूँ, और इससे क्या होगा वो भी मैं तुझे बता रहा हूँ। अब सिर्फ तेरे ऊपर है कि तू खाएगा या नहीं खाएगा। जैसे कि कभी तुम चिकन लेने जाओगे तो वो मुर्गा कैसे कटता है, उसकी गर्दन पे चाकू कर दो, उसको मार दो, ऐसा कैसा, उसको है ना अपने बच्चों को बताओ। ये 8-10 साल का जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, उसे बताओ ये चीज़ कि देख ये मुर्गा है, ये मुर्गे को ऐसे काटा जाता है। अब कभी वो देख रहा है, ठीक है, उसको दिखाओ ये चीज़, उसको करो मत, उसको ले जाके दिखाओ ये चीज़ ऐसा होती है, ये जो भी तुम खाते हो उसको मारते कैसे हैं वो चीज़ उसको दिखाओ, और उससे बोलोगे ये जो चीज़ तूने खाई ना, ये तेरी प्लेट में ऐसे आता है। अब तेरे ऊपर है, तू खाएगा नहीं खाएगा, तुम्हें खाना हो नहीं खाना हो वो तुम्हारे ऊपर है। और इससे क्या होगा इम्प्लीमेंट कि कभी तुम नहीं खाओगे, खा रहे हो तो तुम अपने पेट के लिए, तुम्हारी भूख खत्म हो गई, वो उसका मिल गया तुमको, है ना। लेकिन तुम नहीं खाओगे, उससे क्या होगा कि जो तुम नहीं खाते, उससे क्या होता है कि वो जो जानवर था जो तुमने खाया वो जिंदा था, समझ रहे हो। तुम कैसे मार के खा रहे हो वो तुम्हें पता चल गया है ना। तो
कभी तुमने ये चीज़ बच्चे को बता दी, मतलब बच्चे को सही और चीज़ें दोनों बताना, ताकि वो कभी गलत करे तो वो ये देख सके कि सच क्या है और जो मैं कर रहा हूँ वो सच क्या है, या जो मैं कर रहा हूँ वो तो गलत नहीं है और ये आ कैसे रहा है मेरे पास, तुम समझ रहे हो। तो ये चीज़ बताना मुझे लगता है कि सही और गलत बताना दोनों तरफ से अपने हिसाब से, और खुद को ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए गलत को भी सही बताना, ये मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग की सबसे घटिया चीज़ हो सकती है जो एक इंसान करता है। जो भी मैंने यूट्यूबर का एग्जांपल लिया था वो ऐसा करते हैं, मैंने उनको खुद वीडियोस में देखा है। वो ये, क्योंकि वो नॉनवेज है तो वो ये खुद बताते हैं कि मेरे बच्चों को मैं खिलाता हूँ, मैंने शायद ऐसी वीडियोस भी देखी थी, वो खिलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, समझ लो, उस बच्चे की चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि कभी उसे पता चल जाए। मैं बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, कभी तुम एक बच्चे को ये चीज़ बता दोगे ना कि ये जो तू खा रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ वो बच्चा नहीं खाएगा। कभी तुमने उसको बचपन से आदत नहीं डाली है, तो कभी एक बच्चे को तुम बचपन से खाना खिलाओगे तो वो एंड में भी जाके वही खाएगा। जैसे बोलते ना कि एक बच्चे को तुम जैसा बचपन से बनाओगे वो एंड में जाके वही बन जाएगा। तो कभी तुमने उसको आदत नहीं डाली और 6 से 7 साल बच्चे को जो समझने के लिए कैपेबल है, वो अब ये नहीं देखेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, वो सिर्फ ये देखेगा कि जो सही है या गलत है। तो तुम उसको बताओगे ना, मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ कि वो चिकन नहीं खाएगा, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना ऐसा खा रहा हूँ। लेकिन तुम उसे नहीं बताते, तुम उसे ज़बरदस्ती खिलाते हो, वो एक तरीके से एक मेरे हिसाब से गलत है। तो मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, बाकी धीरे धीरे और करता हूँ क्लियर। तो आपके हिसाब से क्या नॉनवेज खाने वाले गलत है? बेहोशी में ही आप किसी का कत्ल कर सकते हो। जो बच्चे को खिला रहे हैं नॉनवेज वो गलत कर रहे हैं, बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो, बिल्कुल सही बात है, आप एक बच्चे को इंडोक्ट्रिनेट नहीं करो, आप उसको एक सेब दे दो और आप उसके पास एक रैबिट छोड़ दो, वो नॉनवेज नहीं खाएगा, वो ये नहीं करेगा कि रैबिट को पकड़ के मार के खा गया। बच्चा तो वैसे ही प्यार करता है, भले ही छोटा रैबिट हो, भले ही इतना छोटा हो कि आप उसको पकड़ के चाहो तो खा जाओ, लेकिन बच्चा कभी रैबिट पे अटैक नहीं करेगा। बच्चा सेब को खाएगा, रैबिट के साथ खेलेगा। तो ये गुनाह तो है ही कि आप बच्चे को जबरदस्ती रैबिट एक हिंसा सिखा रहे हो, और वो हिंसा फिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वो फिर सिर्फ खरगोश के लिए या चिकन के लिए थोड़ी ही वायलेंट रहेगा, वो जिन माँ बाप ने फिर उसको वायलेंस सिखाया है उन माँ बाप पे भी वायलेंस करेगा। काऊ मिल्क फॉर, और ये बात उसने पकड़ ली है बिल्कुल एकदम ऐसे। उसके सामने किसी भी तरह का कोई आप सफेद ऐसे लाके द्रव्य रख दीजिए, वो तुरंत दोहरा देता है, काउज मिल्क इज फॉर काऊ बेबी। मजाक उड़ा दिया तो वो दोनों गए टीचर के पास, और टीचर उसको बोल रही है, मुझे आज पता चला, आज की बात है, काऊ मिल्क इज गुड। तो अब इससे कैसे निपटना ये आप जानो, मैं तो ऐसे निपटूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि टीचर को ऐसे करो। ये कोई टीचर है? मुझे तो पता था ये सब झंझट होते हैं भाई। है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, एक बच्चे को सचमुच सही जिंदगी देना चाहते हो, उसे सचमुच बड़ा करना चाहते हो, तो फिर तो बहुत तरह के झंझट उठाने पड़ेंगे। आप उठाओ, आपने पैदा करा है तो। लेकिन अभी जो है मैं वेज की और जो है एगिटेरियन की बात कर रहा हूँ। जो लोग इनको कंज्यूम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग को कंज्यूम करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हम जो है गलत नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो ये सोचते हैं। मैं भी ये सोचता था आज से 3-4 महीने पहले, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन था, तो मैं यही सोचता था, मैं एग नहीं खाता था, बस मिल्क वगैरह खाता था, लेकिन मैं एग वालों को भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, एगिटेरियन जो बोलते हैं खुद को, वो देखो। तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो जो है कोई गलती नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक मिल्क पी रहे हैं जो कि एक गाय से आता है, कहीं से भी आता है, भैंस से आता है। इंडिया में मैक्सिमम जो तुम डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो ज़्यादातर भैंस के ही होते हैं, जो दूध वगैरह होता है वो मैक्सिमम भैंस के ही होते हैं, गाय के तुम बहुत कम मिलेंगे। तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो जो एक गाय है वो दूध देती है, वो हमारे पैकेट में या हम खुला लेके आते हैं, वो वहीं से आ जाता है। और जो एगिटेरियन है वो भी ऐसे सोचते हैं कि ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड ही बोलते हैं ना जिसमें से निकलता नहीं है चूज़ा, तो वो है, वो एक मुर्गी तो रेगुलर देती है और वो उसको निकाल के घर पे जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, देखो जब तुम ध्यान से समझोगे ना, तो ये इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो सिर्फ एक इंसान के लिए की जाती हैं। और मैं बीच बीच में ऐसी वीडियोस लगा दूंगा जिससे तुम्हें थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। चाहे तो दूध मांस से कहीं ज्यादा नॉन वेज है। जो सड़कों पे गाय घूम रही है भारत में, वो ऊपर से थोड़ा टपक रही है। गाय सालों तक तड़पती है क्योंकि वो खूंटे पे बंधी है, उसका बच्चा हर बारी पैदा हो रहा है, उससे अलग कर रहे हैं। उसके बाद उसने सड़क पे आना, कोई भी गाय सड़क पे डिसेंटली तो नहीं मरती, पन्नी खा के मरेगी, ट्रक से मरेगी, कोई एसिड फेंक देगा, कोई टांग काट देगा, बहुत कुछ होता है गाय के साथ। एंड आई नो दिस बिकॉज हम हॉस्पिटल चलाते हैं। स्ट्रेट अवे फिर लोग कहेंगे लेकिन मेरे गाँव में तो ऐसा नहीं होता। हम तो रहते ही गाँव में है ना, तो हम तो देखते हैं।
है ना। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कब से है गाय। अब तो हमारे तो बाप दादा सब गाय रख रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी भी मैं आपके घर में देख रहा हूँ, गाय तभी दूध देती है ना जब बच्चा देती है। हाँ जी। और अभी भी 2 ही गाय हैं। हाँ जी। कहाँ गए बाकी? अरे बचते नहीं है। कैसे नहीं बचते? मार देते हैं लोग कि जैसे बछड़े को दूर बांध देंगे, माँ का दूध नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। सर्दियां हैं तो बाहर बांध देंगे, वो नेचुरली रात को ठंड से मर जाएगा। पानी इतना पिला देंगे कि वो खाना नहीं खा पाएगा। गाय को अगर मार दिया, मार तो गाय को भी सकते हो आप। गाय को मारा तो उसको गड्ढा करने के लिए जेसीबी बुलाएंगे, 3000 रुपया लगेगा। सड़क पे छोड़ना फ्री है। अच्छा दूसरी बात, भैंस आपको नहीं दिखेगी सड़क पे, क्योंकि भैंस हर एक कट के एक्सपोर्ट हो जाती है। भैंस के साथ वो रिलीजियस सेंटिमेंट भी नहीं जुड़ा हुआ। तो हमारे जो गौ रक्षक भाई हैं उसमें से कम है जो भैंस को लेके उत्तेजित होते। You know what this is? This is actually called a rape rack. ये बांधने के लिए ही है। हमने इसका स्ट्रक्चर इसे ऐसे बनाया है, जैसे ये भी है ना, यहाँ पे या पेड़ के साथ तो गाय इधर उधर होती है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा है, कन्फाइंड है। वो इसलिए कि गाय इधर भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती। सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? उसका बैक में क्या है? उसका वजाइना, उसका एनस। हम क्या करते हैं, उसका गला वहाँ जो ऊपर वाली रस्सी है वहाँ से ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। अब वो कहीं नहीं जा सकती, उसके हाथ ही नहीं है, उसके हाथ नीचे है, वो खड़ी हुई है, उसके पैर ऐसे हैं। पीछे हम उसके प्राइवेट पार्ट में या तो अपना हाथ डालेंगे, और वो इंजेक्शन वाला मेथड होता है। चलो इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया, हम एक मेल को लाएंगे। यहाँ पे भैया मेल कौन सा है? यहाँ पे मेल बुल है। हाँ, तो इसने लगभग यहाँ पे सबको प्रेग्नेंट करा हुआ है, इसी से करवाया हमने। इसको लिया हमने, उसको बांध दिया, उसको चढ़वाया, उनको या तो वहीं पे छोड़ दिया कि करें, ठीक है, या फिर इसको यहाँ बंद कर दिया, यहाँ पे खुला घूम रहे हैं, वो कर लें। ये हम क्यों करवा रहे हैं? ये आई ही इस दुनिया में इसलिए बिकॉज ऑफ आवर डिमांड फॉर मिल्क। इफ यू और मी डिड नॉट हैव द डिमांड फॉर मिल्क एंड वी वर हैप्पी विद आवर ओन मदर्स मिल्क एंड ड्रिंकिंग द नेचुरल सिस्टम, बिकॉज देयर इज नो एनिमल इन दिस वर्ल्ड हु इज ड्रिंकिंग अनदर मदर्स मिल्क। मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पी रहा है, हम इंसान ही है। तो देखो, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, वो सब इंसान के लिए बनाई जा रही है। कभी इंसान नहीं होते तो ये सब चीज़ें नहीं होते। और जो इनकी सप्लाई बढ़ी है एग्स की, मिल्क की, ये सिर्फ एक इंसान के लिए ही बनाई जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि गाय खुद से दे रही है इंसान के लिए, नहीं, इंसान उससे ज़बरदस्ती निकलवा रहा है। और कैसे निकलवा रहा है वो भी तुम्हें पता है, मैंने वीडियोस लगा रखी हैं, वीडियो में लगा दूंगा। बाकी मैं खुद भी बता रहा हूँ, एक गाय है, उसको क्या बताऊँ मैं, मतलब भैया वो दूध देना बंद कर देती है, उसको जाके तुम मार देते हो, कसाई खाने भेज देते हो। जो मुर्गियां हैं उसके फार्म में जाके देखो उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती अंडा निकलवाया जाता है और फिर उसको मारने के लिए भेज दिया जाता है। ये तो मतलब क्या है, मुझे नहीं आता समझ में, समझ रहे हो तुम। और मैं बता रहा हूँ, कभी एक इंसान सिर्फ एक इंसान समझ के कि ये सब चीज़ें बातें सुनेगा ना, खुद के ईगो को दूर रख के कि नहीं, ये तो वो इंसान नहीं कर सकता ऐसा। तो मानो ये बात सच है कि एक इंसान ऐसी चीज़ें नहीं करने के लिए बना था। मैं मान रहा हूँ वो चीज़ होती है, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही करता है। दूसरा इंसान सिर्फ दूसरे इंसान की सेवा इसीलिए करता है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, वो भी गलत काम करके। मतलब भाई, एक गाय को तुम लेते हो, उसको कितनी बार प्रेग्नेंट करते हो, ज़बरदस्ती करते हो, और फिर उसका तुम दूध निकालते हो ज़्यादा, और वो दूध ना दे, फिर उसके साथ गलत काम करते हो। फिर जो है उसको जो है तुम, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको तुम मारने के लिए भेज देते हो। तभी इंडिया जो है सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मांस कटता है इधर गायों का, भैंसों का, समझ रहे तुम, गाय का नहीं भैंस का। तो ये बात है, और भैंस का ही दूध आता है तुम्हारी थैलियों में ज़्यादातर। तो ये बात है। और दिक्कत क्या है पता है, जब उसका बच्चा होता है एक गाय का, समझ रहे हो तुम, तो वो गाय का जो मेल बेबी होता है, समझ रहे हो, एक मेल बच्चा, एक बछड़ा होता है, उसको भी तुम मारने के लिए भेज देते हो, क्योंकि वो फिर गाय का दूध पिएगा और फिर एक इंसान को दूध कैसे मिलेगा। सबने अभी तक ये वीडियो तो देखी होगी जिसमें ये मेल चिक अपने आप को इस ग्राइंडर से बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर में उसके साथ वही होता है जो बाकी सारे मेल चिक्स के साथ होता है। वो उस ग्राइंडर में गिर जाता है और उसकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शर्म कर लो, ये तुम लोगों की वजह से होता है। तुम लोग जो अंडे बाय करते हो, तुम्हारी एक अंडा भुर्जी के लिए, एक ऑमलेट के लिए, इन छोटे छोटे एक दिन के नर चूज़ों को जिंदा जला दिया जाता है, ग्राइंडर्स में डाल दिया जाता है, उनको प्लास्टिक की थैलियों में बंद कर कर उनको सफोकेट किया जाता है या फिर उन्हें डुबा दिया जाता है। वुड यू पे फॉर दिस? अगर ये ह्यूमंस के साथ हो रहा होता,
नहीं, बट ये जब एनिमल्स के साथ हो, क्योंकि वो वल्नरेबल है, वो हमसे वीक है, वो फाइट बैक नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको ज़बरदस्ती उनकी माओ को रेप करके इस दुनिया में लाओ, और फिर जब वो एक फीमेल चिक ना हो जिससे कि तुम अंडे पैदा करवा के उसका बिजनेस कर सको, तो उसको ग्राइंडर में डाल दो और उसको मार डालो। उनके शरीर का इस्तेमाल करो, उनको पिंजरों में डालो, उनको तड़पाओ, उनका रेप करो, उनका बार बार रेप करो, उनके बच्चों को मारो, उनके हर एक शरीर के हिस्से से पैसा कमाओ और उनका फिर मर्डर कर दो। यही बोलूँगा कि देखो, जो तुम वेज लोग हैं ना, नॉन वेज को गाली देते हैं कि वो इतना गलत करते हैं, ऐसा करते हैं, वो ये खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन जो तुम मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, एक खा रहे हो ना, वो भी उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है बल्कि, क्योंकि पता है मिल्क का कंज्यूम मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है इंडिया में। मिल्क हर घर में यूज़ होता है चाय बनाने में, तो वो जो चाय बन रही है ना, उसमें उसी की बलि दी गई थी, तुम मान लो उसी का थोड़ा सा खून ला के दे दिया तुम्हें, तो वो मुझे लगता है कि नॉन वेज जो कर रहे हैं ना, वही वेजिटेरियन लोग भी कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ में आ गई थी। तो मैंने वेजिटेरियन को भी छोड़ा, मैं वीगन बना, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, ये चीज़ है गलत। क्योंकि पहले के ज़माने में थी, पहले के ज़माने में मान रहा हूँ कि श्री कृष्ण जी मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, दही खाते थे, क्या पता खाते थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी इस ज़माने में श्री कृष्ण होते तो वो भी वीगन बनते, तुम्हें पता है। क्योंकि मुझे लगता है एक समझदार इंसान हमेशा वीगन ही बनेगा, ना कि नॉनवेज और वेज, क्योंकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि जो सही है वो मुझे करना चाहिए, ना कि जो मुझे सही लगता है वो करना चाहिए। तुम समझ रहे हो? तो ये बात है। तो वीगनिज्म यही है कि देखो, हर एक इंसान, हर एक जानवर का एक जीवन है, उसको जीने के लिए दिया जाए, और जो दूसरे इंसान है उसको समझाया जाए कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें ही इफ़ेक्ट करेगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सबसे बड़ा नुकसान उसका यही है कि तुम एक कठोर होते जाते हो इंसान, तुम एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसमें जो समझ नहीं पाता दूसरों को नहीं समझ पाता, उसमें दया की भावना, प्यार की भावना बहुत कम बचने लगती है, वो ख़त्म ही होने लगती है। जो कि मैं वीडियोस लगा दूंगा बहुत सारी। यही बात है कि मैं गलत करके, मतलब मैं सही करके भी खुद में जो है कम जीऊँ, समझ लो, कम जीऊँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कम जीऊँ। सही चीज़ करके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गलत चीज़ें करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, देखो, मैं भले ही जो है सही चीज़ करूँ, भले उससे मुझे कुछ चीज़ ना मिले, मैं उसको और चीज़ से रिकवर कर लूँगा, लेकिन एक सस्ती चीज़ के लिए, एक जो है सस्ती भी नहीं बोलूँगा, महंगी है, क्योंकि हर एक इंसान रेगुलर चिकन नहीं खाता, तो वो करने के लिए मैं एक इतनी घटिया चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे इफेक्ट कर रही है, वो मैं नहीं कर सकता। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक इंसान के तौर पे हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझ में समझ है क्या सही है क्या गलत है। साइंटिफिक तौर पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो शायद मेरे हिसाब से गलत होंगी, लेकिन पता है ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये वीगन वाले गूगल से ये चीज़ निकाल लेते हैं, चैट जीपीटी पे रिसर्च वगैरह नहीं करते। मेरे पास है ना चैट जीपीटी का प्रो सब्सक्रिप्शन है, परप्लेक्सिटी का है, जेमिनाई का है, ग्रोक का भी है, जो कि मैंने सब फ्री ले रखे हैं, मैंने पैसे नहीं लगाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम उन सबसे पूछ के देखना एक बार, उनसे तुम ये पूछ के देखना कि कभी तुम्हारे पास चॉइस है तो तुम वीगन बनते, नॉनवेज बनते, या क्या बोलते हैं, एगिटेरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीगन, नॉनवेज और वेज बनते। तो तुम उन तीनों से बातचीत करना, माइक करके, माइक अपन बोलते हैं ना, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछना कि तुम्हारे पास कभी चॉइस होती, तुम एक इंसान होते, तो तुम क्या बनना पसंद करते हैं, नॉन वेज, वेज या वीगन। तो वो पता है क्या बोलेंगे, वो नॉन वेज बोलेंगे ही नहीं, वो पता है क्या बोलेंगे, वेज और बोलेंगे वीगन, इन दोनों में से एक चीज़ बोलेंगे वो। कभी तुमने उससे ऐसा आर्ग्यूमेंट किया, अनसेंड तुम्हारे अकॉर्डिंग किया, तुमने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उससे ऐसा पूछ लिया कि नहीं, मैं जो है चिकन खाता हूँ, इसमें ये प्रोटीन होता है, इसमें ये होता है, और वीगन डाइट में ये होता है, ये होता है, तो वो तुम्हें बता देगी, मैं बता रहा हूँ, वो बोलेगी नॉनवेज अच्छा होता है। लेकिन वो पता है ऐसा क्यों बोलेंगे, एप्स जो हैं, AI एप्स हैं, क्योंकि तुमने उससे ऐसा सवाल किया है, क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया। अब वो तुम्हारी बुराई करेगा ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो तुम्हें अच्छा बताने के लिए खुद गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें तो दिमाग ही नहीं, वो तुम उसका क्या ही कर लोगे, कभी वो कर दिया तो वो तुम्हारे लिए वो गलत बोलता है। लेकिन सिर्फ तुम उससे ऐसा पूछोगे ना कि तुम्हारे पास सिर्फ चॉइस होती तो तुम इन तीनों में से क्या बनते। मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्राई करा है, मैंने अलग अलग फ़ोन से ट्राई करा है, वो वीगन या वेज ही बोलेगी। हो सकता है कभी तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी रही हो चैट जीपीटी के साथ कि तुमने बहुत ज़्यादा नॉनवेज की बातें करी हो उससे, और उसको एक डेटा मिल गया हो कि नहीं, ये बंदा जो है वो है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है नॉनवेज बोल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी तुम उससे डायरेक्ट पूछोगे ना कि मुझे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उससे अलग तुम बताओ, तो मुझे ऐसा लगता है वो वीगन और वो ही बताएगी, वेजिटेरियन। लेकिन अब देखो यार, जितना भी मुझे याद आया मैंने सब चीज़ें बता दी, बाकी मैं थोड़ा बहुत और
क्लियर करता हूँ कि देखो जितने भी जो थे अभी ले लो या पहले ले लो, जितने भी अच्छे इंसान थे, तुम समझ रहे हो, जिन जो बोलते हैं ना एक सत्य चीज़ होती है, सत्य जिसने सही चीज़ को जाना है, उन्होंने हमेशा ना नॉन वेज को सपोर्ट नहीं किया है। तुम समझ रहे हो, अहिंसा को जो है, जो हिंसा बोलते हैं या अहिंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको जो है सपोर्ट नहीं किया है। मतलब एक नॉन वेजिटेरियन को जो मीट वगैरह चिकन वगैरह खाता है, जिससे भी जो गलत हो रहा हो उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं किया है। क्योंकि देखो मैं वही बता रहा था कि कभी एक नॉर्मल इंसान है ना, वो एक चीज़ों को नहीं सपोर्ट कर सकता, वो नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ तभी कर सकता है वो जब उसकी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी की जाए। लेकिन एक इंसान सुधरने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, जो कि सुधर सकता है। कभी तुम्हें अभी समझ में आ रहा है तो तुम उसको अभी इम्प्लीमेंट करो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। तुम किसी को भी ले लो, देखो ओशो ने बहुत अच्छे से इस बात पे बहस की, तुम उनकी क्लिप सुन सकते हो। और समझने वाला ना सिर्फ एक चीज़ से समझ जाता है, उसे 1000 चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम सिर्फ उनकी कोई सी भी एक वीडियो देख लोगे ना तो तुम्हें समझ में जाएगा। ओशो ने मना किया है, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला है कि मैंने आज तक नहीं खाया। विवेकानंद अपनी किताब में गलत बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, विवेकानंद जी ने खाया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि छूट जाए। उन्होंने भी गलत बताया है। तो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, अभी रिसेंट के आचार्य प्रशांत की वीडियोस ले लो, यहाँ तक कि बॉडी बिल्डर जो भी हैं वो भी वीगन डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जो है इन्फ्लुएंसर इतनी घटिया चीज़ें बोलते हैं ना कि मुझसे फिर वो होता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। पशु हिंसा के विरोध में जितना मुखर कबीर साहब हुए उतना कोई और नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब पशु हिंसा लगभग सामान्य हो चली थी, मुसलमानों में तो मांस का रिवाज था ही था और हिंदू अपने कर्मकांड के चलते खूब बलियां दिया करते थे, तो दोनों ही पक्षों में जानवरों का खून खूब बहाया जा रहा था। ऐसे समय पर उन्होंने खूब बोला पशु हिंसा के विरुद्ध। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वेद भी झूठे हैं अगर वेदों में पशु हिंसा की बात है। अश्वमेध, अजमेध, गौमेध, ऐसे कुछ करके कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। कह रहे वेदों में भी अगर ये सब बात है ना, अजमेध माने बकरे को काटना, अश्वमेध माने घोड़े को काटना, गौमेध माने गाय को काटना, बोले वेदों में भी अगर ये सब मेध की बात है तो कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। वो जाके वेदों से भी भिड़ गए। बोले अगर तुम मुझे वेदों का हवाला देके कहोगे कि पशु हिंसा जायज है तो मैं वेदों को भी ठुकरा दूंगा, लेकिन मैं उस जानवर के प्रति अन्याय नहीं देख सकता। कोई मिलावट नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं, सीधे मांसाहारी हो तो राक्षस हो, तुम्हें मनुष्य नहीं मानते, हटो यहाँ से। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम एक इंसान होने के नाते ये समझो कि जो चीज़ गलत है ना उसको गलत के तौर पे लो। तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तुम्हारे टेस्ट के चलते तुम्हें कुछ कमी हो रही है, उसके चलते तुम एक गलत काम कर रहे हो, उसको बंद करो। तुम समझ रहे हो। कभी देखो मैं मान रहा हूँ वीगन डाइट में कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं तुम्हें, लेकिन वो सप्लीमेंट भी तो वेज ही है ना, मतलब वीगन में ही आते हैं ना। वो किसी ऐसी चीज़ से बन रहे हैं जिसमें किसी की हत्या नहीं की जा रही है, तुम समझ रहे हो, किसी को मारा नहीं जा रहा है। तो तुम उसमें 100-200 रुपये ज़्यादा ऐड कर दोगे अपनी डाइट में, तुम्हारा क्या चले जाएगा। और ये जो यूट्यूबर्स हैं ये बोलते हैं वीगन डाइट में ये नहीं है, वो नहीं है, प्रोटीन नहीं है, और खुद इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रमोशन करते हैं। हमारे पास ये वाली कंपनी का स्पॉन्सर्ड है, इसका प्रोटीन सबसे अच्छा है, इसमें सबसे अच्छे प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, ये वहाँ से सर्टिफाइड है, यहाँ से सर्टिफाइड है। तो भैया जब तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, जब तुम्हारे पास प्रोटीन का डब्बा है, तो तुम एक स्कूप लेने में तुम्हारा और क्या जा रहा है, तुम्हारा एक और स्कूप वे प्रोटीन लेने में क्या जा रहा है, जो कि तुम उस चिकन को मार के खाते हो। उससे अच्छा तुम 2 स्कूप और ज़्यादा ले लो। जब तुम इतना ही अपने ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो कि नहीं यार मेरे को ये वाला ब्रांड सबसे अच्छा लगता है, इसका प्रोटीन सबसे अच्छा है, तो तुम वो 2 स्कूप क्यों नहीं ले पा रहे हो। जब तुम्हारे पास वो फ्री का स्टेक आ रहा है, महीने में लाखों की सेल हो रही है, तो तुम 100-200 रुपये एक दिन में 50 रुपये और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन पता है कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं कि मैं तो वैसे तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे लिए वो है नहीं करना वीगन डाइट को, क्योंकि एक दिन में जो है एक ही बार में इतना प्रोटीन मेरे को कहीं से मिलेगा नहीं, या मैं ले नहीं पाऊँगा, इतना टाइम नहीं मिलता है। और कभी मैं वीगन बन भी गया, जिनका मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल ले रहा था, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। जब उनके पास कुछ नहीं बचता ना तो वो ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं तो वो कर सकता हूँ, मतलब मैं तो वीगन कर लूँगा, लेकिन मेरे साथ जो लोग बाग जुड़े हैं, जो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल लेते हैं, या मैं उनको जो सिखाता हूँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान वीगन कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें तो
पैसे चाहिए, तो भाई कहाँ पैसे चाहिए मुझे नहीं समझ में आती है। अरे वीगन बनने के लिए तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही है ना, लेनी थोड़ी पड़ रही है। उनमें से कुछ ही चीज़ें तुम्हें जो है सप्लीमेंट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे, महीने के एंड में देखोगे तो तुम्हारा खर्चा थोड़ा बहुत कम ही आएगा, और नहीं भी आ रहा है कम, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, 100-200 500 रुपये तो तुम्हारा क्या जा रहा है यार। मतलब वीगनिज्म गरीबों के लिए नहीं है, वीगनिज्म लोअर इनकम फैमिलीज के लिए नहीं है। वीगनिज्म ये एलिटिस्ट चीज़ होती है कि सिर्फ अपर मिडिल क्लास लाइक वेल्दी फैमिली से जो आते हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट देता कौन है? अगर आप जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं उनका अगर सर्वे किया जाए, ये आर्ग्यूमेंट वही दे रहा है जिसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव एक्सेस टू फूड। मैं ये समझ सकता हूँ एक बार को कोई मेरे को बोल रहा है कि गरीबों तक कैसे हम प्लांट बेस्ड फूड पहुंचाएं। हालांकि वंस अगेन द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे ये नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड कैसे पहुंचाए, वहाँ पे रियल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फूड कैसे पहुंचाए। क्योंकि एक आदमी जो अंडर प्रिविलेज क्लास से है वो वीगन नहीं बन सकता है, इसलिए मैं जिसके पास सब कुछ ऑप्शंस है मैं जानवरों का शोषण करूंगा। डज दैट मेक एनी सेंस? वीगनिज्म सबसे पहले ये समझना होगा विचारधारा है कि जानवरों के साथ शोषण नहीं करना है। पहले तो ये विचारधारा अपनाओ। ये जो घटिया सा आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे किसी और की मजबूरी को आप यूज कर रहे हो अपना जस्टिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट्स है मेरे हिसाब से। मैं वीगन नहीं था तो मैं मिल्क कंज्यूम करता था। मैंने मिल्क मैं इसलिए कंज्यूम करता था क्योंकि मुझे प्रोटीन चाहिए था। मैंने मिल्क को हटाया, मैं प्लांट प्रोटीन ले आया, वो भी 1000-1200 से कम का आया प्लांट प्रोटीन। जबकि मिल्क में 500 ग्राम से ज़्यादा यूज़ करता था, मेरे 1500-1300 मिल्क का पैसे मतलब आते थे, पैसे देने पड़ते थे। अब मैं प्लांट प्रोटीन ले आया, मुझे उससे ज़्यादा प्रोटीन भी मिल रहा है। कार्ब में और कहीं से ले सकता हूँ, कैल्शियम में और कहीं से ले सकता हूँ। मैंने 200 रुपये की कैल्शियम की टेबलेट लिया है, ख़त्म का, और वो भी अच्छी कंपनी की, ख़राब नहीं जिसमें है ही नहीं, अच्छी कंपनी ने लेके आया। बाकी जो अदर चीज़ें उसके भी मैं सप्लीमेंट ले सकता हूँ। लेकिन मेरा ये है ना कि देखो इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। कभी तुम वेज डाइट में, नॉन वेज डाइट में 100 रुपये फूक रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ उसका तुम आधा और लगा दो, 150 रुपये लगा दो। अरे इतने पैसे नहीं है कि तुम लाखों की सेल कर रहे हो। 2 स्कूप वे प्रोटीन लेने में तुम्हारी एस्टेसी हो रही है और वहाँ तुम 200 का चिकन खा जा रहे हो और बोल रहे हो मैं फॉलो कर सकता हूँ लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा। सामने वाले से तुम्हें क्या करना? मैं ये बोल रहा हूँ तुम खुद एक इंसान हो, तुम्हें दूसरे इंसान से मतलब नहीं होना चाहिए वो क्या कर रहा है। तुम्हें ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो गलत नहीं हो रहा है ना, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे दूसरे से नहीं लेना देना। वो भी मैं उसको बता सकता हूँ कि देखो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अब तुम्हारी कैपेबिलिटी है या नहीं है, तुम उसको फॉलो करो या मत करो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कभी तुम एक इंसान हो तो तुम्हें वीगन होना चाहिए। वीगन होना नहीं चाहिए, तुम वीगन हो बचपन से, तुम समझ रहे हो तुम वीगन ही हो, लेकिन तुम उसको नकार रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें अपने स्वाद के चक्कर में तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो उसके चक्कर में तुम जो है नॉन वेज या वेज बन जाते हो। वीगन मतलब कुछ है ही नहीं, वीगन कुछ नहीं है। वीगन होना मतलब एक इंसान होना है। अब इंसान है या नहीं है, इंसान तो है, वो रहेगा। तो वीगनिज्म ऐसा ही है, वो हमेशा है। तुम बस उसको जो है नकार देते हो क्योंकि तुम एक इंसान की जगह करने क्या बन गए हो। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ोगे ना तो तुम्हें इस चीज़ की असली समझ आएगी, समझ में आएगा। जब तक तुम इस चीज़ को नहीं, जब तक तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए गलत को भी सही बोलोगे ना तो तुम गलत ही हो, तुम समझ रहे हो। तो यही बात है, बाकी तो क्या बोलूँ मैं, अब कुछ बताने को है नहीं। बाकी एक इंसान जो है, एक इंसान समझ सकता है इस इंसान को, मतलब इस चीज़ को समझ सकता है एक नॉर्मल इंसान। बाकी जो नहीं करना चाहता वो उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। तो यही थी वीडियो, बाकी और वीडियो चल रही हैं वो देखो, समझ में आए तो छोड़ देना, नहीं आए तो जय राम जी की। अब मिलते हैं और कभी, बाय। दूध घी नहीं खाओगे तो शरीर कैसे बनेगा? अरे शरीर बने ना बने, किसी की हत्या थोड़ी ही कर सकते हैं बाबा। भाड़ में जाए ऐसा शरीर जो किसी की हत्या करके बनता है। ये क्या है कि घी नहीं चुपड़ा रोटी पे तो गले से नीचे नहीं उतरती, हम मुंह में हाथ डाल के उतार दे गले से। सर एक लॉजिकल रीजन बता दीजिए कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैं वीगन बन जाऊंगा। बेटे मेरे शाकाहारी होने का कारण तो एक दूसरे ही तल पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी लॉजिकल शांति के लिए मैं आपको एक तर्क देता हूं। आप जानते हैं कि दुनिया में जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण फर्नीचर, कागज या फिर घर बनाना नहीं होता, बल्कि मांसाहारियों के द्वारा मांस भक्षण होता है। असल में जिन जानवरों का मांस खाया जाता है उन्हें बड़ा करने के लिए बड़ी मात्रा में मक्का, सोयाबीन जैसी कई फसलों की फीडिंग उनको करानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम मुर्गे के मांस के लिए 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मटन के लिए 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बीफ के लिए लगभग 25 किलोग्राम
किलोग्राम फसल की फीडिंग इन जानवरों को करवाई जाती है। और इतना अनाज उगाने के लिए चाहिए बड़ी मात्रा में जमीन, जो जंगलों को साफ कर मिलती है। इसके अलावा बड़े जानवरों से गाय और भैंस को चराने के लिए भी बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए, वो भी निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन से प्राप्त हो जाती है। बेटे ऑक्सफोर्ड की रिसर्च बताती है कि अगर पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट हो जाती है तो जितनी जमीन की अभी जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, उसकी लगभग 1/4 यानी कि 25% जमीन ही पर्याप्त होगी खेती करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आज आप मांस खाते हैं तो आप जाने अनजाने में डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं तो अगर आप मांसाहारी नहीं है तो UNEP को हर साल ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेटिंग करने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही UNFCCC को ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर को स्थिर करने के लिए हर साल COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के शिखर सम्मेलनों को आयोजित करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस सबके बावजूद भी मैं आपसे बिल्कुल भी आग्रह नहीं करने वाला कि आप शाकाहार को अपनाएं और मांसाहार को छोड़ दें, क्योंकि ये दिल का मामला है, अगर आपके पास है तो।